सबसे पहले आप सभी को राम राम भाइयों, मैं हूं प्रशांत पलवल से। आज वीडियो लेकर आया हूं ब्रेजा के। देखो, आपने खूब सारी वीडियोस देखी होंगी, तो भाई बहुत लोगों की ना मतलब जा नहीं पाते हैं डीलरशिपों पे कि कितने की गाड़ी है, क्या ऑफर चल रहे हैं। तो भाई मैं पूरे डिटेल में लेके आया हूं, आपको पूरा बताऊंगा कि कितनी मंथली ईएमआई पे आप इसे घर ला सकते हो, कितनी डाउन पेमेंट आएगी, जो आरटीओ वगैरह इंश्योरेंस कितने में करा सकते हो और क्या डील वहां से ले सकते हो। देखो भाइयों, मैंने VXI वेरिएंट लिया है। VXI भी मतलब बहुत अच्छा सेल होता है इनका वेरिएंट पेट्रोल में। तो भाई जो इनका VXI ना, मैंने दिल्ली एनसीआर के अंदर के प्राइस लिए हैं। जो ब्रेजा का VXI वेरिएंट है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 9,69,970 रुपए है। मतलब ये एक्स शोरूम प्राइस है। इसमें अगर मैं आरटीओ की बात करूं तो भाई यही 77,000 कुछ का है, समथिंग 77,000 का। देखो, इसमें 77,000 यही स्टेट वाइज अलग अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इंश्योरेंस की बात करूं तो भाई 47,000 का इंश्योरेंस कंपनी देती है। जब आप डीलरशिप पे जाते हो तो डीलरशिप जो हमें डील देती है ना इंश्योरेंस का, वो उनके फिक्स होते हैं, तो वो आपको प्रीमियम बहुत ज्यादा बताएंगे। आप अगर अच्छा प्रीमियम लेना चाहते हो तो पहले भी अपने किसी जानकार में कहीं बात कर लेना। तो जो आपको वो डील देता है, मतलब 45 में, 44 में या 43,000 में, तो वो डील आप उन डीलरशिप वालों को बता सकते हो। भाई देखो, हमारी 44,000 में वहां से करा रहा हूं, मुझे ऑफर आ रहा है, अगर आप उसमें कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं वहां से करा लूंगा। तो इंश्योरेंस जरूरी नहीं है वहीं से कराना, ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, आप कहीं भी करा सकते हो। तो जब मैं इनको, और मैंने अदर चार्ज जो ये फास्टैग वगैरह के चार्ज होते हैं 2,000 रुपए उसके ऐड कर लिए। किट वगैरह का मैंने कोई चार्ज ऐड नहीं किया, क्योंकि किट एक कंपलसरी नहीं होती है, वो आपकी चॉइस है, आपको लेनी है नहीं लेनी है। जब इसका टोटल जो ऑन रोड प्राइस आता है वो आता है 10,97,000 रुपए, जो टोटल प्राइस आता है ऑन रोड VXI वेरिएंट का। लेकिन इसमें अब बात आती है कि भाई डाउन पेमेंट कितनी आएगी, ईएमआई कितनी आएगी। देखो, आज के टाइम में ना बैंक आपको 95% तक आपको लोन दे सकता है टोटल अमाउंट का। जो आपकी टोटल गाड़ी है, जो ये 10 लाख रुपए है ना, 10,97,000 रुपए, इसका 95% लोन दे देगा अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो 350 से ऊपर है, अच्छा सिविल स्कोर है और आप पे कोई लोन नहीं चल रहा है। तो 10,97,000 का अगर मैं 95% निकालता हूं, वो बनता है 54,850 रुपए। मतलब आप इस गाड़ी के लिए आज भी 54,000 समथिंग रुपए देकर भी अपने घर ला सकते हो। इस गाड़ी को 95% मतलब लोन करा सकते हो। और जो 95% आपका पैसा आया वो आया 10,42,168 रुपए। मतलब इतना आपको लोन कराना पड़ेगा इस गाड़ी पे, कम से कम, इससे कम में नहीं हो पाएगा। मतलब 95% आपका बैंक लोन कर देगा। अब बात आती है कि भाई ईएमआई कितनी आती है, मंथली जो ईएमआई है। देखो, मैंने SBI का लिया है, कहीं कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कहीं ज्यादा है। जैसे मोस्टली 9.1% का इनका फेमस है, मतलब बहुत टाइम से वही चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये कम भी है, मैं वो भी आपको कम वाला भी बताऊंगा। पहले बताता हूं 9.8% का, क्योंकि ब्रांच वाइज अलग अलग होता है। जब आप 10,42,168 रुपए का लोन कराते हो 5 साल के लिए, जो आपकी ईएमआई आएगी वो आएगी 22,041 रुपए। अब इस पे आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो करोगे 2,80,266 रुपए। ये आप उसमें ब्याज मतलब पूरे 5 साल का है जो आप इंटरेस्ट उसमें पे करोगे। अब बात आती है कि 5 साल में आप टोटल कितना पे करोगे बैंक को। 13,22,434 रुपए आप टोटल पे करोगे। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर आप इसको 6 साल के लिए कराते हो, आपकी 19,202 रुपए की किस्त आती है, जिसमें आपका 383 रुपए समथिंग ब्याज बनता है टोटल अमाउंट पे 6 साल के लिए। और भाई इसमें अगर टोटल पे करते हो आप 13,82,551 रुपए पे करते हो टोटल 6 साल में। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर आप 7 साल का लोन कराते हो तो आपकी ईएमआई आती है 17,194 रुपए की। इसमें आप 4,02,104 रुपए आप ब्याज देते हो। 4 लाख रुपए ब्याज देते हो 7 साल में। याद रखना, 10 लाख का आप लोन करा रहे हो, 4 लाख आप एक्स्ट्रा दे रहे हो अगर आप 7 साल का लोन करा रहे हो 10 लाख रुपए का। अब आती है भाई, अगर आप इसको 3 साल के लिए कराना चाहते हो, 38,530 रुपए की मंथली किस्त आएगी इतने लोन की। और आप टोटल जो बैंक को ब्याज पे करोगे वो करोगे 1,64,914 रुपए, ठीक है। और उसमें टोटल पे करोगे 12,70,082 रुपए पे करोगे 3 साल के लोन पे। अब आती है कि भाई बहुत सी जगह ना 8.2% भी चल रहा है SBI का। तो भाई अगर 8.2% के हिसाब से आप 5 साल का लोन कराते हो ना, तो आपकी 21,231 रुपए किस्त बनती है। और जो आपकी 9.8% से जो आपकी बन रही है वो बन रही है 22,041 रुपए। तो भाई कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 700 रुपए का मंथली का फर्क है। ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो, जब फ्रॉन्स और ब्रेजा के जब रेट देखते हो ना यार, 50,000 का तो फर्क है। लेकिन भाई सारा गेम पलटता है इंटरेस्ट पे आके। अब जो आप 3 साल का लोन कराते हो, देखो आप 8.2% से अगर आप कराते हो ना, टोटल अगर 5 साल की ईएमआई कराते हो तो आपको 21,231 की तो किस्त होगी। लेकिन आप जो टोटल इंटरेस्ट दे रहे हो ना, इसको 2,31,710 रुपए दे रहे हो, तो आप इसमें सीधा सीधा 50,000 रुपए बचा रहे हो 5 साल में, अगर आप 5 साल का लोन करा रहे हो। तो ये होता है इंटरेस्ट, जब आपका 1-1%, 1-1 पॉइंट जब आपका ऊपर नीचे होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे टोटल में बहुत फर्क आता है। बैंक को बहुत कम ब्याज देते हो आप, वहां 50,000 रुपए फालतू दे रहे थे, यहाँ 50,000 कम दे रहे हो। तो आप वो बैंक ढूंढना, जरूरी नहीं है SBI से ही। हालांकि डीलरशिपों के फिक्स जो बैंक होते हैं जहां से वो लोन कराते हैं। जब भी कोई बंदा अपने जीवन की फर्स्ट गाड़ी लेने जाता है ना अपनी लाइफ की, तो भाई वो बहुत एक्साइटेड रहता है। मतलब उसे ना कुछ चीजें नहीं दिखती, मतलब वो बैंक जाएगा, फटाफट पेज बदलेगा, साइन करेगा, उसे कुछ नहीं पता उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितनी आपकी ईएमआई बना रहा है, क्या क्या उसमें चार्जेस लगा रहे हैं। तो भाई जब भी अभी आप गाड़ी लेते हो ना,
तो उस शो में मत जाना, उस चाव में मत जाना कि यार भाई नई गाड़ी है, फील लेने के चक्कर में। तो भाई ये डॉक्यूमेंट कार्रवाई ना अच्छे से कर लेना, ये शायद आपके बहुत ज्यादा पैसे बचा सकती है। तो भाइयों अगर आपको इन सब चीजों से बचना है ना, तो मेरा पर्सनली रहेगा, मैंने तो एक वीडियो बनाई है कि आपको 95% बैंक लोन दे सकता है। और मोस्टली बंदे ना 1.5 लाख 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके ब्रेजा जैसी इतनी महंगी गाड़ियों को ला रहे हैं। 8 लाख का लोन, 10 लाख का लोन 7 साल के लिए करा रहे हैं। आप 4,40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो 5 साल में बैंक को, बहुत बड़ी बात है। तो आप जो भी बंदा गाड़ी चला रहा है या लेने का प्लान कर रहा है ना, आप ये सोच लो कि आप लोन करा रहे हो 10 लाख रुपए का और बैंक को दे रहे हो 4.5 लाख रुपया अप्रोक्स। मतलब जो अमाउंट आप लोन करा रहे हो ना, उसकी आधा, थोड़ा ही तो कम है यार, 4,40,000 और वो हो गया 10 लाख, तो भाई ये लगा लो अप्रोक्स 5 लाख को आप छुओगे, तो आप आधा अमाउंट बैंक को एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो मेरा कहना ये रहेगा, जब भी आप गाड़ी लो ना भाई, थोड़ा रुक जाओ, सेविंग्स कर लो। जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना भी आपका बैंक का टाइम है, जो आप 5 साल 6 साल लेकर आ रहे हो, जितना इसे कम कराओगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कम से कम साल का लोन कराओ, डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा करके चलो, ये आपको भारी नहीं पड़ेगा। इसमें समझने के लिए एक ये है कि आप या तो इस ब्याज को किस्त कम भर के ब्याज ज्यादा भर लो धीरे धीरे, या फिर किस्त बड़ी भर लो, ब्याज को कम कर लो लॉन्ग टाइम के लिए। तो इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। आप अच्छे से, जैसे मैंने कैलकुलेट करके निकाला है ना, आप इस अमाउंट को निकाल सकते हो और अपना पैसा बचा सकते हो। ये थी भाई कुछ ओवरऑल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक। और भाई तब तक के लिए अपने ध्यान रखो। सभी भाइयों को मेरा राम राम।